साथ जो ये बैठक 3.5 घंटे से चल रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के तमाम यानी कि 8 पार्टियों के 14 नेता जो इस बैठक में शामिल थे, ये 3.5 घंटे से बैठक चल रही थी। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी के साथ ये बड़ी बैठक चल रही थी, सबकी निगाह इस बैठक पर टिकी हुई थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के तमाम चर्चाएं की गई इस बैठक में और अब ये बैठक खत्म हो गई है। तो 8 दलों के 14 नेताओं ने पीएम के साथ बैठक की। तो आखिर क्या कुछ इस बैठक में बातें रखी गई थी और जिस तरीके से 3.5 घंटे ये बैठक बताई जा रही है कि बैठक को कायम रखा गया था, 3.5 घंटे तक के लिए ये बैठक चली थी। तमाम नेता इसमें शामिल बताए जा रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो 3.5 घंटे तक के लिए बैठक चली और पीएम के आवास पर ही यह बैठक बुलाई गई थी। तो कई नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि जो बैठक इतने लंबे समय से चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। सब एक एक कर बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और कश्मीर मुद्दे को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई और बड़े चेहरे भी इसमें शामिल थे। वहीं गृह मंत्री से पहले भी इसको लेकर के चर्चा की गई थी, बातचीत हुई थी। सबसे पहले जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है वो नौजवानों के रोजगार को लेकर बात उठाई गई है। दूसरी, वैक्सीन ड्राइव को लेकर कहा गया है कि वैक्सीन ड्राइव जो है जेएनके में वो बहुत ही स्मूथली चल रही है। तीसरी, जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को फिर से रीस्टोर करना चाहती है। ये सबसे बड़ी बात है। स्मूथली जो डेमोक्रेसी है उसको कुड भी रीस्टोर करने की बात हो रही है। और चौथी, जो सेंटर फोकस ऑन द डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ पीपल ऑफ वैली, जो लोग हैं कश्मीर के, उनके डेवलपमेंट यानी उनके विकास को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करना चाहती है। इसके अलावा जो सूत्र हैं, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पीएम आवास पर जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जो बैठक बुलाई गई थी, 3.5 घंटे तक ये बैठक चली और अब ये बैठक समाप्त हो गई है। तो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के साथ 14 और नेता ऐसे बताए जा रहे थे कि जो कि इस बैठक का हिस्सा थे। इस बैठक में तमाम मुद्दों को उठाया गया और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। हमारे सहयोगी भी आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। तो ये सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी वो अब खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ जो सर्वदलीय बैठक का एजेंडा रखा गया था वो सार्वजनिक न किए जाने से स्पष्ट हो गया है कि वार्ता का दायरा सीमित नहीं होगा। कई मुद्दों को इसमें उठाया गया होगा क्योंकि अब तक इस बैठक को लेकर के तमाम ऐसी बातें तो उठाई गई, लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है कि आखिर कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल रहे थे, किन बातों को लेकर के चर्चा की गई थी। लेकिन कुछ बातों का पता चला जिसमें कि ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विकास कार्यों को और अभी आगे बढ़ावा देना है उसको लेकर के चर्चा की गई। साथ ही साथ कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में जम्मू कश्मीर पर कितना ध्यान दिया गया इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, लोगों को कैसे उस वैक्सीनेशन ड्राइव तक जोड़ा गया है, ये तमाम मुद्दे उठाए गए। वहीं इस बात को लेकर भी मंथन किया गया कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से शांति को बरकरार रखा जा सकता है। तो महामंथन से घाटी में क्या शांति अब आएगी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार हम देखते रहते हैं ऐसी खबरें सामने आती रहती है जब जम्मू और कश्मीर में इस तरीके की वारदातें होती रहती है, आतंकियों की तरफ से लगातार हमले किए जाते हैं। तो शांति को लेकर भी चर्चा की गई थी और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि कैसे इस बैठक को लेकर के जब आमंत्रण भेजा गया था तो उस दौरान पर 2 पक्ष भी हमने देखे क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कुछ और बयान दिया, महबूबा मुफ्ती का कुछ और बयान आया था। महबूबा मुफ्ती ने जब एक और इशारा किया था कि जब हम भारत के साथ संवाद कर रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन तमाम आज कोई ऐसा इमोशनल बात नहीं किसी की तरफ से हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर क्या बात होती है, तो बात उठाई। देखिए, दुख तो हुआ 370-35 से
जिस तरीके से हटाया गया, दुख तो हुआ, उसकी शिकायत तो जरूर की लोगों ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले। और उन्होंने कहा जूं ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का, और हम लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं वहाँ। वही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और आश्वासन यही दिया गया है कि दिस इज द रोड मैप टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शन, डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, इलेक्शन हो जाए। और कहा स्टेटहुड वी आर कमिटेड, वो भी बहाल करेंगे, टाइम आने पे वो भी बहाल करेंगे। इलेक्शंस के लिए नहीं, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया गया। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिलिमिटेशन, जितना जल्दी डिलिमिटेशन हो जाए। सरहद पार की बात कर रहे थे उन्होंने। नहीं, आज तो हमें नहीं लगा किसी ने सरहद पार की बात की। आज तो बातें सब मुल्क की हुई, मुल्क के दायरे में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुई। और खुशी की बात है कि हर एक ने अपना दर्द सुनाया। और प्रधानमंत्री, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड अ फादरली फिगर आल्सो, ही हर्ड ऑल ऑफ अस। और जिसको आपको लगता है दर्द की दवा अब शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है, ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, जो कि शाम 6:30 बजे के करीब ये बैठक खत्म हुई, जिसके बाद से तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल थे, यानी कि 8 दलों के जो 14 नेता बताए जा रहे थे, और साथ ही साथ जो तमाम दिग्गज बड़े नेता भी इसमें शामिल थे, वो सभी एक एक करके वहां से बाहर निकलना शुरू हुए। और दरअसल इस बैठक का मुद्दा मुख्य तौर पर यह बताया जा रहा था कि धारा जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, जो अनुच्छेद 300 आज की मीटिंग में क्या होगा। कल शाम ठीक 7 बजे आईटीवी ने बताया था कि परिसीमन पर चर्चा होगी, परिसीमन के बाद चुनाव पर चर्चा होगी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी पर चर्चा होगी। आज जो मीटिंग 3.5 घंटे चली है, उसमें इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है। परिसीमन पे चर्चा हुई है, परिसीमन के बाद चुनाव पर चर्चा हुई है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी पर चर्चा हुई है। कल हमने ये भी बताया था कि कुछ पार्टियां 370 का मुद्दा उठाएंगी, लेकिन सरकार उनको तूल नहीं देगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है। हुआ भी ऐसा ही, कुछ पार्टियों ने 370 का मुद्दा उठाया, तब मीटिंग में ये कहा गया। देखिए, वो परिसीमन के बाद है। हमने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि परिसीमन के बाद ही पूर्ण राज्य के दर्जे पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले परिसीमन होगा, और परिसीमन में सभी पार्टियों का कंसर्न जरूरी है। यही वजह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग थी जेएनके की, आज वो बुलाई गई थी पीएम की अध्यक्षता में, और इसमें यही कोशिश की जा रही है कि परिसीमन को लेकर सभी लोग संतुष्ट हों। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जब ये बैठक बुलाई गई थी, इसमें कई दिग्गज नेता शामिल रहे थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।